भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सहित पूर्व जिला अध्यक्ष और सदस्यों पर हुए एफआईआर के खिलाफ बैठे युवा मोर्चा धरने पर, कहा काला दिवस मनाकर जताएंगे विरोध। महात्मा गांधी यूं ही महात्मा नहीं हुए। जहां उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया और महात्मा गांधी महात्मा हुए। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह चलाया और अपनी बातों को तत्कालीन सरकार तक आंदोलन के रास्ते से रखा। जहां सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया और आज दुनिया को दिखाया, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत घुटने पर आ गई। आज उन्हीं रास्ते पर चलने के लिए एक बार फिर भाजपा युवा मोर्चा ने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया और अपने ऊपर हुए एफआईआर के खिलाफ धरने पर बैठे। जहां उन्होंने काला फीता बांधकर 24 मार्च को काला दिवस मनाते हुए धरना प्रदर्शन किया और अपनी बातें रखी। जहां उन्होंने बताया कि छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ना अगर अपराध की श्रेणी में आता है तो वो अपराध हर बार करने को तैयार है। जहां विजय मोटवानी ने राज्य सरकार के खिलाफ आवाजें बुलंद की और धरने के माध्यम से अपनी आवाज उठाई। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। भाजयुमो जिला महामंत्री। सर, ये जो एफआईआर हुआ है ये लोकतंत्र की हनन को दर्शाता है, क्योंकि बताया गया कि प्राचार्य महोदय के पत्र के माध्यम से एफआईआर हुआ, जबकि वहाँ हम उस समय 4 घंटे से 6 घंटे तक थे। पत्रकार बंधु हमारे साथ में थे, उन्होंने क्लास के अंदर हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया, पत्रकार भी थे। अगर उनको आपत्ति थी तो गार्ड्स आते, प्रशासन आती और हमको मना करती, रोकती। उनका मौखिक हमको सब था जी। ये प्रशासन ने भी कहा था कि भाई विषय सही है और हम भी बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं, छत्तीसगढ़ शासन के में बंधे हुए हैं, पदस्थ अधिकारी हैं, तो हम लिखित में नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने मौखिक परमिशन दिया। पत्रकार बंधु भी साथ में चले गए थे और उसके बाद भी 2 दिन तक उनको पता नहीं चला कि ये अन्याय मतलब कि बाधित हुआ है शिक्षण कार्य। उसके बाद दूसरे दिन अचानक पता चलता है, एफआईआर भी होती है तो पत्रकारों के माध्यम से पता चलता है। हम 4 दिन से हैं थाने में, वहाँ पे हमारा धरना प्रदर्शन हुआ। चाहते तो पुलिस प्रशासन भी रोक लेता। मतलब पुलिस प्रशासन इतनी लचर है, पीएससी में गड़बड़ी होता तो होता है, एफआईआर दर्ज 4 व्यक्ति हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये किस टाइप का हुआ है? मतलब आप उनको बाधित करो, डिस्टर्ब करो, यही इनका कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लोक सेवा आयोग की जो एग्जाम जो हुआ है, परीक्षा जो हुई है, उसके पश्चात जो योग्यता जो रखते हैं उसको चयन ना करके जो पेपर ही नहीं दिलाए हैं या उसका जो इसका अंक कम है उसको अंक ज़्यादा बढ़ा के उसको चयन किया गया है। उसी के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा महाविद्यालयों में, चूँकि महाविद्यालयों में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और ये जो युवा वर्ग बेरोजगार हैं, बेरोजगारियों का जो अधिकार है उसको मारा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनादेश कांग्रेस को मिला है और कांग्रेस को जनादेश मिला है तो उसको लोकतंत्र में आम जनता की सेवा की भावना से काम करना चाहिए, ना कि द्वेष की भावना से करना चाहिए। उसके द्वारा मात्र द्वेष की भावना से ये सब किया हुआ है। हमारे द्वारा मात्र अनुमति लेकर महाविद्यालय में जाके छात्र छात्राओं से हस्ताक्षर ले रहे हैं विरोध दर्ज कराने के लिए, लेकिन उसी कॉलेज में एनएसयूआई वाले लोग आए दिन जाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, उनके प्रति कभी कोई कार्यवाही नहीं किया गया। मैं पीजी कॉलेज में सांसद प्रतिनिधि हूं, मेरा आना जाना होता है। आए दिन ये लोग ढोल नगाड़ा या फिर तरह तरह के पटाखा फोड़ते हुए लोग हो हल्ला करते हैं, उनके ऊपर कभी कार्यवाही नहीं किया गया। इसमें सम्मानीय जो प्रचारी उसकी गलती नहीं है, इसको जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनके जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा दबावपूर्ण एफआईआर दर्ज करवाया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व हस्ताक्षर अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया था। उसी संबंध में धमतरी जिले में भी हस्ताक्षर अभियान 8 मार्च से 20 मार्च तक चलाया गया था। 8 मार्च को पीजी कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। लोक सेवा आयोग पीएससी में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, उसके विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। जो छात्र परीक्षा में उपस्थित नहीं होता वह इंटरव्यू देने चला जाता है, पास हो जाता है। तो लगातार जो युवाओं के अधिकार से वंचित करने का काम जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार कर रही है, उसी के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था और आज काला दिवस मनाया गया है। देखिए, ये लोकतंत्र
लोकतंत्र की हत्या है। आज हम यहाँ गांधी जी की प्रतिमा के सामने काला दिवस मना रहे हैं, धरना प्रदर्शन दिया है। आज गांधी जी कहा करते थे कि सत्य के रास्ते पर चलें, बुरा ना देखें, बुरा ना सुने, बुरा ना कहें। तो लोगों के, छात्रों के हित के लिए युवा मोर्चा खड़ा हुआ था। क्या छात्रों के हित के लिए खड़े होना अपराध है? और अगर यह अपराध की श्रेणी में आता है तो यह अपराध युवा मोर्चा बार बार करेगा। और आपने कहा कि शिक्षक के पत्र के माध्यम से एफआईआर हुआ है। हमने, युवा मोर्चा ने अनुमति लेके, मौखिक अनुमति लेके हस्ताक्षर अभियान चलाया था और पीजी कॉलेज में 600 छात्रों ने, 600 स्टूडेंट हैव गिवन सिग्नेचर, उन्होंने हस्ताक्षर दिए, उन्होंने सहयोग किया। और आप देखेंगे कल दिनांक 23 तारीख को रायपुर में छात्रों के द्वारा लोक सेवा आयोग में बड़ा आंदोलन किया जाता है कि उनके अधिकार को वंचित किया जा रहा है। लगातार आप देखेंगे जब से कांग्रेस की सरकार आई है, भ्रष्टाचार चल रहा है, दुष्कर्म बढ़ते जा रहे हैं, अंधकार में धकेलने का काम कोई कर रही है तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार कर रही है। देखिए, पत्र के माध्यम से, न्यूज़पेपरों में ही आया था कि जो छात्र एग्जाम में उपस्थित नहीं होता वह इंटरव्यू देने चला जाता है, मतलब वो पास हो जाता है। तो ये युवाओं के अधिकार से वंचित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं ना। भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे साथियों के खिलाफ एफआईआर हुआ, उसी के विरोध में आज काला दिवस हम लोग मना रहे हैं। हमारे युवा मोर्चा के साथी लगातार पीएससी में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इस बीच हमारे कुछ साथी कॉलेज में जाकर अनुमति लेकर वहाँ अपने विषय को रख रहे थे और 2-3 दिन तक लगातार इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अचानक पता लगा उसमें एफआईआर, आपके अखबारों, आपके चैनलों के माध्यम से पता लगा कि एफआईआर हुई है। जबकि हमारे युवा मोर्चा के साथी किसी भी प्रकार का नियम का उल्लंघन नहीं किए। उन्होंने नियम से वहाँ अनुमति लेकर वहाँ अपनी विषय को रखा छात्रों के बीच में और मामले को उजागर करने का प्रयास कर रहे थे और एफआईआर, इसके विरोध में हम यहाँ